हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा एकेडमी। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो आपके है कि ये पेपर भी आपका लीक हुआ था। ये बात कर रहा हूँ मैं टीआरई 2 का। टीआरई 2 की जो परीक्षा थी वो लीक हुई थी। 100% जो खबर है वो निकल कर आ गई है। अब इसमें आगे क्या होने वाला है, हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ध्यान से हर एक चीज़ को देखिएगा। अभी सब आप सभी को पता था टीआरई 3 का जब पेपर लीक हुआ था तो उसी में जाँच चल रही थी। उसी जाँच में टीआरई 2 को भी पाया गया कि ये भी पेपर लीक है। अब उसका खुलासा भी हो गया है। अब इसमें आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली है देखिए, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, टीआरई 2 तो हो चुका है। जितने भी छात्र हमारे टीआरई 2 के थे, इवन सब नौकरी कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो जितने सेलेक्टेड थे सब नौकरी कर रहे हैं। अब मैटर ये फंस गया कि नौकरी तो सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ ये बताइए कि पेपर लीक हुआ है। अब इसमें क्या चीज़ें लिखी गई अभी मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं और जिससे बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। आइए देखते हैं। हर एक जानकारी को मैं देने वाला हूँ, इसीलिए कहता हूँ आप लोग चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर रखें। जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, नीचे रेड कलर का बटन है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए देखते हैं। लिखा है भास्कर ब्रेकिंग, टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में बड़ा खुलासा। शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1,22,000 पास हुए थे। 1,22,000 कैंडिडेट पास हुए थे और पेपर लीक था। अब देखिए, इसमें नुकसान सिर्फ उन्हीं छात्रों का हुआ है जो पढ़ने में अच्छे खासे थे। नंबर बराबर होने के बाद, कट ऑफ के बराबर होने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेपर लीक था। जिनके पास पेपर था, ऑब्वियसली बात है उनके तो नंबर बहुत अच्छे खासे ही आएंगे। ये चीज़ें हुई हैं। अब हुआ क्या है, कैसे हुआ पेपर लीक? सराय व मुजफ्फरपुर के बीच में वैन से पेपर उड़ाया गया। मतलब जो सराय व मुजफ्फरपुर है उसके बीच में वैन से पेपर उड़ाया गया। लिखा है परीक्षा माफिया पेपर लेने से बिहार बोर्ड का लगी स्कॉर्पियो में आए थे। अभी हमको पूरी चीज़ बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पढ़ते हैं टीआरई 2। लिखा टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ी में एक पिकअप का चालन भोजपुर शिवकांत सिंह था। दिसंबर 2023 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकला। शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां पर बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज जो गाड़ी होती है, एल्ट्रोज कार आई। उसमें 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रख लिया। सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो और एल्ट्रोज आगे निकली। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। उसके बाद देखिए, घंटे भर बाद, यहाँ पर घंटे भर बाद जब मुजफ्फरपुर व राम दयालु चौक पहुंची, तब वहां पहले से स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज जो थी लगी हुई थी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ। टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से ही पेपर लीक हुआ था। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों में सेम दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत सुमित पेपर लेकर मुजफ्फर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपया दिया था। बताइए, 5,000 रुपये में यहाँ पर पेपर लीक हो गया। बात रुपए की नहीं है कि कितना रुपया खर्च किया, लेकिन पेपर लीक हुआ, ये गलत है। बाकी रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़ा के अलावा 8,000 रुपये दिए थे। मतलब 8,000 10,000 ऐसे में पेपर आपका लीक हो गया। ये कंडीशन, आप लोग यहाँ पर साल भर 2 साल 3 साल लगातार मेहनत करते हैं कि हम अच्छे से पेपर देंगे, हमारा नंबर कट ऑफ के पार होगा, हमारा सिलेक्शन होगा, और लोग यहाँ पर 5,000 में पेपर बांट रहे हैं। ये हाल है, बताइए। ऐसी कंडीशन है कि 5,000 में पेपर बांट दिया जा रहा है। बाकी जो छात्र पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही जा रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो पेपर लेकर आ रहे हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या कहें इस पर। टीआरई 3 में डीटीडीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए इसके पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 दिए थे। सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए, इसमें ये भी लिखा गया है। लिखा है 3 कोचिंग जो संचालक हैं वो भी जांच के घेरे में हैं। कौन? देखिए, ईओयू की टीआरई 3 का पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग संचालकों की तलाश हुई। इन कोचिंग जो संचालक हैं संस्थाओं में प्रश्न पत्र सॉल्व कराए गए थे। संजीव मुखिया और उसके गिरोह ने इन
कोचिंग संस्थाओं को पेपर उपलब्ध कराया था, कैंडिडेट्स भी भेजे। संजू मुखिया पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस दर्ज है। लीजिए, ये हाल है, आय से अधिक संपत्ति भी इनके पास है। ऐसे ही आया होगा पेपर का जुगाड़ करके। अब इस पेपर लीक के बाद टीआरई थ्रू का पेपर तो लीक हो चुका था, अब इसमें शिक्षकों की भर्ती भी हो चुकी है। अब इसमें सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि अब होगा क्या। पेपर तो लीक है, सबके सामने आ गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन अब ये जो पास हो गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो क्या इनको हटाया जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ भी सरकार ने भी अपडेट नहीं दिया। और मैं बता दूं, मुझे लगता भी नहीं कि ये 1,22,000 जो पास हुए हैं इनको उनके पद से हटाया जाएगा, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1,22,000 टोटल करप्ट थे। कुछ इसमें करप्ट होंगे, कुछ ऐसे भी छात्र हमारे अच्छे होंगे जो अच्छा खासा पढ़कर गए थे पेपर देने और उनका मेहनत जो वहाँ पर है वो कम आया। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें पता लगानी पड़ेगी। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि भर्ती वर्ती रद्द की जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अब खबर निकली है तो बताना आप सभी को ज़रूरी था। लेकिन हाँ, अगर सरकार इस पर कोई एक्शन लेती है तो उसका अपडेट मैं आपको तुरंत दूंगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर रखिए। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।